महला पहला। लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बहु तीरथ भविया ते तो लविया। बहु बेकिया दे दुख दिया, सोवे जिया अपना किया। अन्न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा भाया। वस्त्र न पैरे अहनिस कैरे, मौन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता। पग उपे ताणा अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई, विण नावे किछ थाए ना पाई। रहे बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी। सतगुरु भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नदर करे सो पाए, आ संदेशे तेने केवल। होमें शब्द जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन भाव दे। दर सोहन कीरत गाव दे, नानक कर्मा बाहरे। दर ढो न लैनी धाम दे। एक मूल न बुझन आपना, अणहोंदा आप गणाए दे। होंडा का नीच दा, और उत्तम जात सजाए दे। तिन मंगा जे तुझे ध्याए दे, तिन मंगा जे तुझे ध्याए दे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज 9वीं पौड़ी दे इस दूजे श्लोक दे फरमान करते ने कि लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया। जितना पढ़ा लिखिया होया, लिखदा रहा, पढ़दा रहा, उतना ही कड़ गया, उतना ही अहंकार हो गया। धर्म दे जितने चिन्ह, जितनियां साधना ने, जितने कर्म ने, उन्हां दे च ये भी एक कर्म है। ते बाकी सारे कर्मां दी लगातार हर पंक्ति च गुरु नानक देव जी महाराज गिनती करते ने। ते सिरमौर कर्म ओही है जो ईश्वरी याद है। समुचे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे गुरु नानक दी सारी बाणी उसे कर्म नूं वास्तविक धार्मिक कर्म मनदी है जो ईश्वर दी तरफ रुचियां नूं मोड़ देवे, जो ईश्वरी याद नूं पैदा कर देवे। चाहे वह कर्म कुछ भी है, अगर कीती हुई पूजा ने ईश्वरी सिमरन नूं जन्म नहीं दिता तो पूजा व्यर्थ। पढ़ी हुई नमाज ने अगर खुदा नाल जोड़िया नहीं तो नमाज व्यर्थ। कीते हुए कीर्तन ने अगर रब्बी उमंग नहीं पैदा की थी तो कीर्तन सुनिया, कीर्तन कीता व्यर्थ। परमात्मा दी विचार कीते होया अगर करतार चेते नहीं होया, विचार दे चों करतार दा जन्म नहीं होया तो कीती हुई विचार, सुनी हुई विचार व्यर्थ। इस वास्ते गुरु नानक दे आले दुआले दरअसल बहुत सारे लोगों का इकट्ठ नहीं हो सकिया। गुरु नानक दे बचन एक जलदे हुए अंगारे ने जो वहम तोमात नूं साड़ के राख कर देंदे ने। सतगुरु दे कोल बैठना बड़ी औखी गल है। हाँ, लोकी बुझी हुई राख दे कोल बैठ सकते ने। ऐसी राख जो शायद मैला ही करेगी, कुछ मैल नूं धोवेगी नहीं। कंचन सोने दी मैल खोट कढ़न लई अग ही चाहिए। हिरदे दी खोट कढ़न लई कोई बखदे हुए बचन ही चाहिए ने, कोई जलदे हुए बचन ही चाहिए ने, शुद्ध बचन चाहिए ने जिन्हां विच कोई तपश होवे, सोज होवे, जो अंदर दी खोट नूं कढ़ के परे सुट देन। आम दार्शनिक लोग ऐसा कहते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज दे आले दुआले दुनिया इतनी कट्ठी क्यों नहीं हो सकी। नौखंड पृथ्वी दा इतना वड्डा भरमन, प्रचार दा इतना वड्डा सतगुरु देव जी महाराज ने वातावरण बनाया, इतनी मेहनत की थी, फिर भी आले दुआले बहुती दुनिया क्यों नहीं इकट्ठी हुई। सतगुरु दे बचन राख नहीं, बखदे अंगारे ने, शोले ने।
इत्थे झूठ नूं जला के रख देंदे सन, पखंड नूं उघाड़ के रख देंदे सन। कहण नूं ते देखण नूं ते मलक भागो ब्रह्म भोज कर रहे है। हजारां मनुख आए ने साधारण ब्रह्म भोज दे च, नाले साधु सन्यासी भी आए ने, ब्राह्मण भी आए ने। चारों पासे जय जयकार हो रही है, बई बहुत वड्डा ब्रह्म भोज हो रहा है। कहंदे ने मलक भागो दे कंन दे च किसी ने खबर पाई बई नानक नाम दा भी एक साधु आया है, आखो ते ओनू भी नौता दे दईए, ओनू भी बुलाइए। मलक भागो ने कहा, हाँ जद मैं ब्रह्म भोज कर रहा सारे साधुआं नूं बुलाया है ते ओ क्यों रह जाए, बुलाओ। कहंदे ने जद ऐलकार गुरु नानक नूं बुलाण लई गए ने, सतगुरु इनकारी हो गए। कहण लगे नहीं, ये ब्रह्म भोज थोड़ी है, ये तो ठगी है, ये तो धोखा है। ये उस मनुख दा धोखा है जो दुनिया नूं धोखा ते देंदा रहा, हुण दीन नूं धोखा देंदा है। संसार नूं ते धोखा देंदा रहा, हुण निरंकार नूं धोखा देंदा है। बंदियां नूं ते धोखा देंदा रहा, हुण खुदा नूं धोखा देंदा है। पर इनू कौन दसे तू संसार नूं धोखा दे सकदा है, निरंकार नूं नहीं। ते जिथे निरंकार नूं धोखा नहीं दिता जा सकदा, जो निरंकार नूं जाणदे ने समझदे ने उन्होंने भी धोखा नहीं दिता जा सकता। कहंदे ने ये बचन जद मलक भागो दे कंन दे च पए तां ओ आप बुलाण लई आया। कहण लगे नहीं महाराज आप चलो। सतगुरुदेव जी महाराज कहण लगे देख ले, सानू लै जाण दे खतरा ही खतरा है। जो तू छुपा के रखे है मैं ते सब प्रगट कर देंगा। सोने दे अंदर ही खोट छुपी पई होंदी है। अग सोने नूं एक पासे करके खोट वख कर देंदी है, खोट नूं अलग कर देंदी है। साहिब कहने देख ले, जो कुछ तू छुपा के रखे है मैं ते उघाड़ के रख देंगा, मैं ते पर्दे एक पासे कर देंगा और तेरे सामने तेरी असली तस्वीर रखांगा। शायद इसे लई अवतारी पुरुषां नूं गुरु जनां नूं दर्पण आख्या गया। दर्पण शीशा, अगले दी सही तस्वीर सामने रख देनी। जो शीशा असी वेखदे हां ये साडे सिर्फ शरीर दी तस्वीर सामने रखदा है, जमीर दी नहीं। तन दी तस्वीर सामने रखदा है, मन दी नहीं। गुरु दे बचन ते गुरु ऐसा है वो ते दर्पण है, जमीर दी तस्वीर सामने रख देंदा है, मन दी तस्वीर सामने रख देंदा है। शायद जिन्हां दे मन बड़े मलीन सन, जिन्हां दे मन बड़े कठोर सन, जिन्हां दे मन दिल दिमाग पत्थर दी तरह सन, वो पत्थर इन्हां शीशियां नूं तोड़दे ही रहे ने। आद काल तो ऐसा देखण दे चाह रहा है। कोई ईसा सूली ते टंगे होया है, कोई सुकरात जहर दा प्याला पी रहा है, कोई शांति एकता ते मिठास दा मुजस्मा गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठा है। कोई दहली दे चांदनी चौंक दे शहीद हो रहा है। हैरानगी दी गल है कि इस तरह दे ए महान मनुख सूली ते ने, जेल दे च ने, तत्ती तवी ते ने, जहर पीण ते मजबूर हो रहे ने। दरअसल दर्पण दी तरह सन, ऐसे शीशे जो अगले दी तस्वीर उसके सामने रख देंदे सन। ते जब तस्वीर सामने रखी थी, तस्वीर भयानक, तस्वीर डरावनी। उन्होंने अपनी डरावनी तस्वीर नूं ते ना सुधारिया, शीशा ही तोड़ के रख दिता ताकि साडी भयानकता साडे सामने ना आवे। ते संत ते ओही है जो दर्पण है, अवतार ते ओही है जो शीशा है, अगले दी तस्वीर अगले दे सामने रख ले। इस वास्ते ओ बंदे चंगे लगदे ने जो साडी माड़ी तस्वीर दे उत्ते पड़दे पाई जान। ओ मनुख बहुत चंगे लगदे ने, प्यारे लगदे ने। ते जदों कोई ऐसा आ जाए पर्दे चुक के एक पासे कर देवे ते आखे तेरी असली सूरत ए है, ओ नहीं चंगा लगदा। गुरु नानक देव जी महाराज ने कह दिता, जितनी तू अपनी जमीर नूं, मन नूं, अपने अंतरीव नूं छुपाया है अनेकां पर्दियां दे नाल, किधरे ब्रह्म भोज नाल, दान नाल, पुन नाल, मैं सारे एक पासे करके तेरी असली तस्वीर तेरे सामने रख देंगा। मैं नहीं आवना, मैं ते इस लालो दे घर दा कोदरा ही खाना है। सतगुरुदेव जी महाराज एक कीर्ति ते अत्यंत मुफलिस भाई लालो दे घर मेहमान बन के ठहरे हुए सन।
लालो कहंदा महाराज अज साडे घर खीर बनी है, पूरियां बणियां ने, तरह तरह के होर मिष्टान पकवान बने ने, 36 प्रकार का भोजन बनया है, आप जरूर छको। इस गरीब मुफलिस घर दे थानू की मिलना है? साहब कहने लगे इहदी रोटी च जो स्वाद है वो तेरे 36 प्रकार के पकवाना दे च नहीं है। मलक भागो कहंदे ने ऐसा हो नहीं सकता, इस रोटी च ऐसा की है? तो सतगुर ने लालो दी रोटी हथ दे चुक लई, आखिया चल। ब्रह्म भोज ओ जिथे भंडारा चल रहा से उत्थे पहुंचे। सतगुर दे अगों थाल दे ये 36 प्रकार के जद भोजन रखे गए तां महाराज एक पासे मलक भागो दियां पूरियां हथ दे च लैंदे ने, एक हथ दे च लालो दी कोदरे दी रोटी लैंदे ने, दोहां नूं जोरदार निचोड़दे ने। एक दे चों दुध निकलिया, एक दे चों खून निकलिया। सतगुरु कहने लगे मलक भागो मैं खून नहीं पी सकता, मैं दुध ही पी सकता। मैं मलक भागो दे कोदरे दी रोटी खा सकदा, तेरे 36 प्रकार दे पकवान नहीं। याद रखे गरीबां दे खून दे नाल ही ये तू ब्रह्म भोज कर रहे हैं, ये तू दान कर रहे हैं, अपने आप नूं पुनीत कहला रहे हैं। ते जिहड़ा भंडारा गरीबां दे खून दे आसरे ते चल रहा है उन्होंने किस तरह धार्मिक कर्म आखोगे? साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने पखंड दा ये भांडा फोड़ के जो है रख दिता। इस वास्ते इस तरह के जिहड़े पुरुष ने उन्हां दे आले दुआले कोई बहुत वड्डा समूह नहीं होंदा, बहुत वड्डा इकट्ठ नहीं होंदा, क्योंकि बचन बहुत जलदे हुए अंगारे ने, झूठ नूं पखंड नूं साड़ के सुआ कर देणगे। बाबर नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने कह दिता तू बाबर नहीं, तू ते जाबर है। पाप की जंज ले काबलों धाया, जोरी मंगे दानवे लालो। जिहड़ा बाबर नूं जाबर आखे ते मलक भागो नूं पखंडी आखे, ये ऐसे बचन ने जिन्हां दे सामने टिकना बहुत औखी गल है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे आले दुआले कोई बहुत वड्डा इकट्ठ जमा नहीं हो सकिया। हाँ, राख दे आले दुआले बहुत वड्डे इकट्ठ देखण नूं मिलदे ने। क्यों? राख ने कुछ बिगाड़ना नहीं, राख ने कुछ कहना ही नहीं। एक शराबी नूं भी असीस मिल रही है, एक झूठे नूं भी असीस मिल रही है, एक भ्रष्ट नूं, एक अत्यंत नीवें मनुख दे सिर ते भी हथ रखिया जा रहा है ते उन्हों भी आख्या जा रहा है जा तू फली भूत होवे, ते इहदा मतलब तेरी नीचता फली भूत होवे, तेरा भ्रष्टपना फली भूत होवे। इस तरह दियां जगत दे जो असीसां दित्तियां जा रही ने गुरु नानक देव जी महाराज नहीं देंदे सन। इस वास्ते उन्हां दे आले दुआले कोई बहुत वड्डा इकट्ठ ना जमा हो सकिया। आप दे इस तरह दे ये बचन ने लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया। बहुत पढ़िया बहुत लिखिया, लेकिन जितना पढ़िया लिखिया है साहब कहते उतना ही हंकारी हो गया। बहुत अत्यंत ज्ञानी अपने प्यो नूं भी अज्ञानी समझण लग पैंदा है, अपनी मां नूं भी अज्ञानी समझ लैंदा है। क्यों? हंकार इतना वड्डा हो गया, मां छोटी हो गई है, प्यो छोटा हो गया, हुण गुरु छोटा है, हुण परमात्मा छोटा है, ते जानकारी दे नाल ही यह अहंकार वधदा है। साहिब कहंदे ने बहु तीरथ भविया ते तो लविया। दूजा धार्मिक कर्म, बहुते तीर्थां ते भ्रमण करके आया है तां हुण लूं करदा फिरदा है, भाव थां थां ते प्रगट करी फिरदा है, मैं फलाणे तीरथ ते होके आया, फलाणे तीरथ ते होके आया। पर सवाल ये पैदा होंदे कि तीर्थां ते हो आना उदों ही सफल है जब तू स्वयं तीरथ बन जाए, तीरथ दी तरह बन जाए। तैनू वेख के लोगां नू पवित्रता दा एहसास होवे, तैनू वेख के लोगां दे अंदर प्रभु चिंतन पैदा होवे, तैनू वेख के लोगां दे अंदर भी महान होण दा भाव पैदा होवे। पर तैनू वेख के अगर ऐसा भाव ना पैदा होवे तो फिर तू की तीर्थां ते होके आया है। साहिब कहंदे ने तीर्थ जाओ तां हों करते, पंडित पूछो तो माया राते, सो अस्थान बताओ मीता, जाके हर हर कीर्तन नीता। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे हे मित्रो, मैनू ते ओ जगह दसो जिथे हर वक्त हरि दा चिंतन चल रहा होवे, हरि दी गल चल रही होवे, और कुछ भी ना होवे। असली तीर्थ ओही है जिथे हर वक्त हरि दा चिंतन चले, हरि दा सिमरन चले। इस वास्ते साहिब कहंदे ने की तू तीर्थां ते होके आया है, हंकारी हो गया,
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁ ਵੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਮਖਾ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ, ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਪਾ। ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਭੋਗ। ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਪਾਇਆ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣੇ, ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਛੋੜ ਕਰੇ ਪਾਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਓਰੰਡ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਕਾਲ, ਤਜੀਏ ਅੰਨ ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਪਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ, ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਭਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੇਖ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਵਰਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਇਆ। ਪੜਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਾ ਜਾਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰ ਭਾ ਜਾਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਹੀ ਭਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਮਖਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਇਆ। ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਨਿਸ ਘੇਰੇ, ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ, ਨਗਨ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ। ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੋ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਜੋ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਬਸਤਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਸਤੂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਜੋ ਵਸਤੂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਲੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਬੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਢੰਡੋਰਾ ਥੋੜੀ ਪਿੱਟਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਚੋਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਬਖਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਗੰਦ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਕਾਦਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਾਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਮਖਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸਰਦੀ ਦਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ। ਮੌਨ ਵੀ ਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੂਤਾ। ਲੰਬਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਮੌਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੌਨੀ ਨੇ, ਜੀਵ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਨ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੀ ਸੀ
कि मन खामोश होवे, मन चुप होवे। बाहरों ही जोर है, जबान चुप होवे। और जितनी जबान नूं चुप करने की कोशिश करी दिए उतना ही मन ज्यादा बोलता है। मौनियां दा मन जितना ज्यादा बोलता है, आम बोलण वालियां दा मन इतना ज्यादा नहीं बोलता। ये हकीकत है। ਇਹਦੇ बहुत ਵੱਡੇ तजर्बे ਕੀਤੇ गए ने। क्यों कि ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਆਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੋਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੌਨ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਥੋੜੀ। पग उपे ताना अपना किया कमाना, पैरां दे जुत्ती नहीं पांदा। साहिब कहते अपना ही कीता पावे, दुख सहारेगा। किधरे कंडे लगणगे, किधरे कंकर लगणगे, किधरे जमीन ठंडी है, किधरे जमीन गर्म है। अलमल खाई सिर छाई पाई, झूठा मंग मंग के खादा है। सिर दे सुआ पाईए, सुच्चे भोजन दा त्याग करके, किरत विरत तो बने भोजन दा त्याग करके, घर घर दे टुकड़े मंग के जो झूठे परूते ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾਦਿਆ ਔਰ ਸਿਰ ਦੇ ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਾਸਤਵ ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਚ ਸਵਾਹ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ। ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਬੇਖ ਹੀ ਬੇਖ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ किच थाए ना पाई। नाम तो बिना दरगाह दे थां दी प्राप्ति होई ना, टिकाणे दी प्राप्ति होई ना। होर किहड़े धार्मिक कर्मे करदा रहा, रहे बेबाणी मड़ी मसाणी। मसाणा दे च रात कटणी, मसाणा दे च ही रहना, बियाबान जंगल दे च ही रहना। अंध न जाने फिर पछताणी। इस अंधे नूं कौन दसे, हकीकत तू जानी नहीं, पछतावा तेरे कोल रहेगा। मसाण दे रहने का की मतलब, लेकिन साडे देश दे लोकी इस ढंग की साधना भी करते रहे हैं। मसाणा दे बैठ के तरह तरह दियां जो है साधना करनियां। जेड़े जेड़े कर्म, जेड़ी जेड़ी साधना प्रभु चिंतन ना पैदा करे, ईश्वरी असूल ते पूरी ना उतरे, समाज दे नियम ते पूरी ना उतरे, इंसानियत दे नियम ते पूरी ना उतरे, गुरु नानक देव जी महाराज उसनूं तलांजलि देंदे गए, उसनूं एक पासे रखते गए। नहीं, मनुख है ते मनुखां दे विच रह, भेड़ भेड़ां दे च रहिंदी है, बकरियां बकरियां दे च रहिंदे ने, सप सप्पां दे च रहिंदे ने, शेर शेरां दे च रहिंदे ने। ऐ बंदे तू बंदियां दे विच रह। मरगड़ घाट ते जाके जंगल दे च जाके रहण दा की मतलब, जंगल दे च जंगली जानवर रहिंदे ने। जानवरां दे नाल रहण वास्ते तू नहीं आया, मनुखां दे नाल रहण वास्ते तू आया। तू समाजिक प्राणी है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने अंध न जाने फिर पछताणी। हकीकत नूं समझिया नहीं, बाद दे सिवाए पछताप दे उस दे पल्ले होर कुछ नहीं पिया। ये सूझ समझ किवें मिले? आप दसते ने सतगुरु भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। किधरे सतगुरु दी भेंट नसीब हो जाए ते फिर उस दे असीस दे नाल अपने हिरदे दे प्रभु दे नाम नूं ओ वसा लवे, तां फिर सुख दी प्राप्ति, आनंद दी प्राप्ति। नानक नदर करे सो पाए। ईश्वर दी फिर उस दे ते निगाह हो जाती है, बख्शिश हो जाती है, और जो मंगे जो चाहे उसनूं प्राप्त होंदा है। आस अंदेसे तेने केवल हौं में सबद जलाए। वो आसा दे निराश होके रहिंदा है, अंदेसियां तो मुक्त होके रहिंदा है, और गुर शब्द दे जाप नाल अहंकार नूं साड़ के सुआ कर देंदा है। भाव धार्मिक कर्म करदा रहिंदा है, अहंकार नहीं पैदा होंदा। ते धार्मिक कर्म केड़ा करदा रहिंदा है? हर का नाम मन वसाए। हरि दे नाम नूं मन दे च वसाना, बस यही धार्मिक कर्म है, बाकी कोई धार्मिक कर्म नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ये ढंडोरा पिट के ही 9 खंड पृथ्वी नूं सुणांदे रहे, हर का नाम मन वसाए। बस यही धार्मिक कर्म है, और कुछ भी धार्मिक कर्म नहीं। चाहे बिबान दे च बंदा रहे, चाहे नंगे पैरी रवे, चाहे नगन रवे, चाहे मंग मंग के खाए, चाहे तन ते सुआ मले, ते चाहे दिन रात पढ़दा रहे, पर धार्मिक कर्म ते यही है, हर का नाम मन वसाए। हरि दे नाम नूं मन दे च वसावे, बस यही धार्मिक कर्म है। और इस दे नाल ही प्रभु दी जो है प्रसन्नता है, और इसे नाल ही अहंकार दा नाश है। 2 श्लोकां नाल जुड़ी हुई है पौड़ी।
भगत तेरे मन भावंदे दर सोहन कीरत गावंदे। हे परिपूर्ण परमात्मा, भगत तैनू भावंदे ने, भगत तैनू चंगे लगदे ने, भगतां दे तू नेड़े है। भगतां दी महिमा बहुत अपरम अपार है। क्यों कि भगत भगवान दे नेड़े ने। भगतां कोल भगवान दी प्रसन्नता है, भगतां कोल प्रभु दी कृपा है, प्रभु दी बख्शिश है। वो पात्र बन गए ने। भगत दा मतलब है उन्हें इतनी योग्यता संजो लई है कि प्रभु दी बख्शिश दे पात्र बन गए ने। ओदी रहमत, ओदी बख्शिश दे ओ मालिक बन गए ने। साहिब कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, भगत तेरे मन भावंदे, तेरे मन नूं भी चंगे लगदे ने। कौन भगत? किहड़े भगत? दर सोहन कीरत गावंदे, जो अठे पैर कीर्ति गायन कर रहे ने, तेरा जस गायन कर रहे ने। तेरे दर ते बैठ के, दर ते बैठ के भाव कीर्ति कर दे, तेरी याद विच बैठे ने। याद विच बैठना ही दर ते बैठना है। अगर बंदा गुरुद्वारे च बैठा है पर गुरु दी याद विच नहीं बैठा तो गुरु दे दर ते नहीं बैठा, उत्ते किसी होर थां ते बैठा है। जिथों दी याद चल रही है उत्थे बैठा है। मंदिर विच बैठा है, मस्जिद विच बैठा है, नमाज पढ़ रहा है, पर याद संसार दी है तो वह मस्जिद विच नहीं बैठा, बाजार विच बैठा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने सुल्तानपुर दे नवाब नूं साफ कह दिता सी, जद के सुल्तानपुर दे नवाब ने कहा, जद तुसी कहंदे हो ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान है, सारे अल्लाह ते खुदा दे बंदे ने और सारे मैनू प्यारे ने ते सारी इबादत दे ढंग ठीक ने, बशर्ते उहदे च खुदा दी याद होवे। तां सुल्तान ने कहा, अगर ऐसी गल है तो चलो मेरे नाल नमाज पढ़ो। सतगुरु ने कहा, मैनू कोई इतराज नहीं, चलो नमाज पढ़दे हैं। और ये इतिहासक स्थान सुल्तानपुर दे अजे भी बने पे ने। महाराज सुल्तानपुर दे नवाब दे नाल चले गए, लेकिन हकीकत है जैसे सुल्तान नमाज पढ़न लगा सतगुरु खड़े ही रहे। ते सुल्तान किसे किसे वक्त अख खोल के देखदा है कि गुरु नानक नमाज नहीं पढ़ रहे, ना बैठ रहे ने, ना उठ रहे ने, ना सजदा कर रहे ने। कहंदे ने नमाज पढ़न तो बाद नवाब औखा होया, आखण लगा, महाराज तुसी कहा सी मेरे नाल नमाज पढ़ोगे पर पढ़ी नहीं। सतगुरु कहंदे मैं ते अपने कौल ते कायम हां, तेरे नाल नमाज पढ़नी सी पर तू चूंकि पढ़ी नहीं तो मैं हुण किस दे नाल पढ़ा। हैरान होके सुल्तानपुर दा नवाब कहंदा है, ये किस तरह हो सकता है? मैं ते नमाज पढ़ी है। नहीं, तू अपने घर विच सी, घोड़ी ने वछेरा दिता है ते तू इस ख्याल दे सी घर विच जिहड़ा टोया है उहदे च गिर ना जाए, उहदी लत ना टुट जाए। तू ते घोड़ी नूं याद कर रहा सी, घोड़ी दे वछेरे नूं याद कर रहा सी, खुदा नूं थोड़ी याद कर रहा सी। मैं ते हुण उस दे नाल नमाज पढ़नी है जो खुदा नूं याद करे, जो ईश्वर नूं याद करे, जो परमात्मा नूं याद करे। तो साहिब कहंदे ने परमात्मा नूं ओही भगत चंगे लगदे ने जिहड़े उस दे दर ते बैठ के उहदी कीर्ति गायन करदे ने। भगत तेरे मन भावंदे दर सोहन कीरत गावंदे, नानक कर्मा बाहरे दर ढो न लैनी धाम दे। उहदी बख्शिश तो बिना, उहदी रहमत तो बिना उहदे दर दे उत्ते लोकी थां नहीं पांदे और इस तरीके नाल भटकदे ने, धक्के खांदे ने। एक मूल ना बुझन अपना अणहोंदा आप गणाएंदे। मूल ते समझिया नहीं, अपनी हस्ती नूं ते समझिया नहीं, तू तुच्छ है कि कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत वड्डा अपने आप नूं जणाण दी कोशिश करदे ने, असीं महान हां, असीं ए हां, असीं ए हां। साहिब कहंदे ने इस तरीके दे नाल भी ये लोग अपनी पत गवांदे ने। हौं ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सजाएंदे। होर ते बड़ियां उच्चियां उच्चियां जातां वाले ने, जात अभिमानी ने, उच्ची उच्ची कुल दे ने ते कुल दा अभिमान करन वाले ने। हे प्रभु, मैं ते तेरे दर दा एक नीच ढाडी हां, गायक हां, गाण वाला, तेरी उस्तति करन वाला, तेरी कीर्ति करन वाला एक नीच ढाडी हां। ते मेरी मंग है तिन मंगा जे तुझे ध्यान दे। मेरी मंग ए है जो तेरा चिंतन करदे ने, जो तेनू याद करदे ने। हे ईश्वर, बस उन्हां दे दीदार, उन्हां दी संगत करा
ਜੋ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਭਦੇ ਨੇ, ਦਰਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ।